हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया या प्रोजेक्ट जनरेशन या फिर आइडिया स्क्रीनिंग एंड जनरेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आइडिया की स्क्रीनिंग होती है या फिर उसका जनरेशन होता है। तो इसके अंदर 8 स्टेप्स होती है जिसके थ्रू आइडिया को जनरेट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है जनरेशन ऑफ आइडिया, सेकेंड है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अप्रेजल, नेक्स्ट है टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, शाउटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडिया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्सिंग, सोर्सेस ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड मीट स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया एट स्पेसिफाइड टाइम। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है इसमें आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते, कंट्रोल करते हैं, और जो भी आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप उसको अचीव करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं कि आपको कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोजेक्ट मिला, उस पर काम करना है, तो उस टाइम तक आप उस गोल को अचीव करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने देखा कि क्या क्या टास्क इन्वॉल्व रहते हैं जब भी आइडिया को जनरेट किया जाता है या स्क्रीनिंग की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट आइडिया की। तो उसके अंदर 8 स्टेप्स आती है जो अभी हमने देखी थी कि जनरेशन ऑफ आइडिया, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट अप्रेजल, टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट, शाउटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडिया, स्क्रीनिंग, रेटिंग इंडेक्स और सोर्सेस। तो इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है जनरेशन ऑफ आइडिया। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका आइडिया कि किस चीज़ों से मिलके, कॉम्बिनेशन से, मतलब कौन कौन सी फील्ड से मिलके आइडिया बना है, क्या वेरिएशन से आपका जो अभी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें आपको चेंज करवा रहे हैं तो उसमें क्या ऑफर करेंगे। तो इसके लिए एक पैनल फॉर्म की जाती है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, मतलब आप कहाँ पे अपना और पैसा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्रिएटिव आइडिया के लिए पहले आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले जो भी आपका आइडिया होगा उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जानते हैं। फिर डिटर्मिनेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किन चीज़ों पे काम करना है। और फिर आता है क्रिएटिंग गुड इन्वायरमेंट, कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ इवेंट करवाना चाहते हैं कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए फंड रेस कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो इस तरीके से कुछ भी प्रोडक्ट आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली तरीके से इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है कि क्या कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ है, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप इन्वायरमेंट की प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। तो इसमें की सेक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशल डेमोग्राफिक, कॉम्पिटिटिव और सप्लायर्स। मतलब जो सारे इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करते हैं आप उन सबको मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे आपको अफेक्ट करेंगे, उनमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने या सक्सेस होने के लिए। फर्स्ट आता है इन्वायरमेंटल सेक्टर। इसमें आप देखते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, ओवरऑल ग्रोथ की रेट को, ग्रोथ देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर की, किन सेक्टर्स में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। इन्फ्लेशन की रेट देखना, लिंक करते हैं अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी से कि कितना चेंजेस आ रहा है, और ट्रेड सरप्लस और डेफिशिएट को देखते। तो ये आप इकोनॉमिक सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हैं। फिर सेकंड आता है गवर्नमेंट सेक्टर्स। फिर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या फायदे दिखते हैं। तो आप इंडस्ट्री पॉलिसीज को देखेंगे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को, टैक्स का कैसा फ्रेमवर्क होगा, सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, कंसेशन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। इसमें आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, कैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चेंज हो रही हो, कैसे आप इजीली टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं जो भी नए चेंजेस आए उनके साथ में। तो आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है आप उनको भी देखते हैं, कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल डेमोग्राफिक सेक्टर। इसमें आप देखते हैं कि पॉपुलेशन का कौन सा ट्रेंड है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन प्रोफाइल को देखना, वुमेन्स एम्पावरमेंट को देखना है, और लोगों का एटीट्यूड देखना कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब लोग कितना कंज्यूम कर पाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए।
तो ये सोशल डेमोग्राफिक सेक्टर होता है जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव सेक्टर, कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है या कितने लोगों का मार्केट शेयर है, क्या डिग्री है होमोजिनिटी की या प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन की, मतलब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो या तो पूरी तरीके से सेम है या फिर डिफरेंट है। एंट्री का क्या बैरियर है, मतलब किस टाइप के आप काम में जा रहे हैं तो उसमें इंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस में आपको लाइसेंसिंग, बहुत ज़्यादा परमिशन, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, तो आप उन चीज़ों को भी देखते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग की पॉलिसीज, प्राइजेस क्या है और कंपेयर करते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी, प्राइस और उसकी अपील को। लास्ट आता है सप्लायर सेक्टर, आप देखते हैं कि जो भी काम आप करने वाले हैं उसके सप्लायर्स कितने अवेलेबल है, रॉ मटेरियल, एनर्जी, मनी। फॉर एग्जांपल कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, कौन कितने रेट में दे सकता है, रॉ मटेरियल किस किस के पास अवेलेबल होगा, तो वो सब आपके सप्लायर सेक्टर को बताते हैं। तो ये थे मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट अप्रेजल। इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है आपका, उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, मतलब जो आपका काम है वो किन चीज़ों में स्ट्रांग है, क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है जिनमें आप बहुत अच्छा करते हैं और क्या वीकनेस है जो इसमें कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म करें। तो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट में आपकी इमेज कैसी है, मार्केट शेयर कैसा है, मतलब आप नए प्रोडक्ट लाइन को ला रहे हो तो मार्केट में आपका जो ऑलरेडी ब्रांड है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अमूल का ब्रांड इमेज अच्छा है, वो कुछ और भी प्रोडक्ट लेके आता है तो लोगों को लगता है अच्छी क्वालिटी वाला होगा, उसका मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो ये बहुत इंपैक्ट डालता है आपके नए प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन, आप कौन सी नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से नए सेक्टर में जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं उसमें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क आप कौन सा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। इसमें आप देखते हैं कि आपका जो प्लांट और मशीनरी है उसकी कैसी कंडीशन है, कितनी कैपेसिटी, मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितने रॉ मटेरियल और मेन पावर अवेलेबल है, लोकेशन का आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसा, कि कितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये प्रोडक्शन और ऑपरेशन को बताता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी रिसर्च की कितनी कैपेबिलिटीज है फर्म की, आप ट्रैक करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिकॉर्ड्स को, लेबोरेटरी और टेस्टिंग की कितनी फैसिलिटीज है, कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे रिसर्च और अदर डिपार्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड पर्सोनल्स, क्या कॉर्पोरेट रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, तो इसमें आपकी कॉर्पोरेट इमेज, आप काउंट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ, आप इसमें देखते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट चाहिए एम्प्लॉयज को, क्या स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, आप इसमें फाइनेंस को देखते हैं, आपके पास कितना फाइनेंस है या बोरोविंग की कैपेसिटीज है, मतलब आप कितना वो लोन ले सकते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टैक्स की कैसी सिचुएशन है, कैसे आपके रिलेशन से शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में, और अकाउंटिंग और कंट्रोल का कैसा सिस्टम है, कैश फ्लो, लिक्विडिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी वीकनेस को बताती है कि आप इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं और कौन से एरिया में या किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप देखते हैं कि कौन से टूल्स का आप यूज़ करेंगे जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इसमें जो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, उसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस होता है, जिसमें 5 है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि आप ऐसे बिजनेस में ना जाए जहाँ पे कि नए बिजनेस इंटर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपनी, प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स। इन सारे चीज़ों पे आप एनालिसिस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ है। फिर आप देखते हैं लाइफ साइकिल का कैसा अप्रोच है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन से लाइफ साइकिल से होके जाने वाला है, कौन सी स्टेज में होगा, इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में या डिक्लाइन में। और फिर आप देखते हैं कि एक्सपीरियंस का कैसा कर्व होगा, आप इसमें एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी जब भी आप चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, तो आपको कितना एक्सपेंसेस आएंगे या कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उस बेसिस पे आइडिया को देखेंगे। नेक्स्ट आता है शाउटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडिया। आप इसमें देखते हैं कि क्या सोर्सेस हैं जिनसे कि आप आइडियाज ले सकते हैं। अच्छा, तो आप ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन में जा सकते हैं, स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के प्लान्स और गाइडलाइंस की। आप सजेशन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट एजेंसी से, जो कि फाइनेंस देती है डेवलपमेंट की एजेंसीज, वो आपको आइडियाज दे सकती है। इन्वेस्टिंग लोकल मार्केट एंड रिसोर्सेज, आप किसी भी लोकल मार्केट
या रिसोर्सेज से भी आइडिया ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो भी अभी तक आपकी इंडस्ट्री थी उसका एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा था। आप सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, क्या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए, आप स्टडी करते हैं कंजप्शन का कैसा पैटर्न होगा और कैसे आप क्रिएटिविटी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस सारे सोर्सेज से आप नए आइडियाज़ को ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब आप यहाँ पे जो भी अभी तक आपने प्रोजेक्ट आइडिया निकाले थे, अब आप उसमें से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कौन सा आइडिया आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो आप इसमें देखते हैं कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या रिसोर्सेस अवेलेबल है आपके पास, उन आइडियाज़ को आप रखेंगे और जिनके नहीं है उनको हटा देंगे। फिर आप देखते हैं कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़। फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या इनपुट्स आपके पास अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट के, पावर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केट उनके लिए अवेलेबल है, आप कौन सा आइडिया पे काम करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सेल्स कितनी होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपको मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं कॉस्ट की रिजनेबिलिटी को, कि आप कितने प्रॉफिट में होंगे, कितनी कॉस्ट लग रही है, और आप देखते हैं कि रिस्क का क्या लेवल होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीनिंग करते हैं और आइडियाज़ को एलिमिनेट करते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्सिंग। ये एक टूल है, जब लार्ज नंबर में प्रोजेक्ट के आइडियाज़ होते हैं तब आप इसका यूज़ करते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि जो भी आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर जो आइडियाज़ को निकाला होगा उनको आप प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो अभी तक हमने आइडिया हटा दिए हैं उसके बाद जो बचे हैं, हो सकता है 2 या 4 आइडियाज़ बचो, तो फिर आप उनकी प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्सिंग करेंगे। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो कि प्रोजेक्ट की रेटिंग के लिए होंगे, उनको वेटेज असाइन करना, रेट देना 5 to 7 के स्केल पे, और फिर हर फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं रेटिंग के साथ में, कौन सा फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसका कितना वेटेज है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके आप प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स के थ्रू उसको पूरा एनालिसिस करके जो भी हाईएस्ट स्कोर रहता है वो आपको बताता है कि कौन से प्रोजेक्ट को आपको करना है, कौन सी वैल्यूज को कट ऑफ करना है, कौन से आइडियाज को आपको रिजेक्ट करना है। फिर लास्ट आता है सोर्सेस ऑफ द न्यू प्रेजेंट वैल्यू। इसमें आप सिलेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबल और फिजिबल प्रोजेक्ट को। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो फंडामेंटली तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में एनालिसिस करता है, एंट्री के बैरियर्स को जानता है और जो भी प्रोजेक्ट है उसकी पॉजिटिवली नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालता है। तो इसमें 6 बैरियर्स होते हैं: इकोनॉमी ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एडवांटेज, मार्केटिंग रीच, टेक्नोलॉजी एज और गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो उसकी आज वैल्यू कितनी है, फ्यूचर में कितनी मिलेगी। तो इस तरीके से आप फंडामेंटली पूरा इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितना फिजिबल होगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आइडिया जनरेशन की, जिसमें हमने देखी 8 स्टेप्स। इनके थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, आइडिया को निकाला जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।